नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो मेटाबॉलिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ज़्यादा, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसको लेकर के हमारी जो सरकार है वो क्या प्रोग्राम्स चला रही है, क्या यहाँ पर योजनाएं लेकर के आ रही है। बिकॉज सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, सरकार ने भी फाइनली एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत में इस तरीके की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो हमें अपनी कुछ फूड हैबिट्स जो है उन्हें चेंज करना ही पड़ेगा। नाउ, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 1990 और 2023 के जो विश्लेषण है उसमें ये बात सामने आई है कि एशिया प्रशांत जो हमारा क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर भारत चीन में मेटाबॉलिक जो बीमारियां हैं ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ये अध्ययन 1990 से 1923 तक किया गया है यहाँ पर, और 2030 तक के रुझानों का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भैया 1-2 साल की स्टडी करके यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। काफी लंबा अध्ययन हुआ है, काफी लंबी यहाँ पर रिसर्च हुई है, तब जाकर के बताया जा रहा है। मेटाबॉलिक बीमारियां क्या हैं? मेटाबॉलिक बीमारियां उन विकारों या समूह को कहते हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा उत्पादन, संग्रहण और जो उपयोग है इनकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मुख्य मेटाबॉलिक बीमारियां क्या हैं अगर इनकी बात करें तो जैसे टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसकी कहते हैं हम, मोटापा या फिर उच्च बीएमआई, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हम तला भुना ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। अब यहाँ पर आपका है एक मास एलडी, जो मास एलडी है ये क्या है, इसको फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो होता है मेटाबॉलिक डायफंक्शन एसोसिएट स्टेरियोटेटिक लीवर डिसीज। ये फैटी लीवर ये बीमारियां होती हैं मुख्य रूप से जीवन शैली से आपकी जुड़ी हुई। इसमें आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का प्रमुख कारण इनको माना जाता है। ठीक है, चलो तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के प्रमुख संकेत, तो इस अध्ययन में रोग के बोझ को मापने के लिए 2 प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया गया। पहला था आपका यहाँ पर डेली मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स। ये एक समग्र सूचक है जो दर्शाता है कि समय से पहले मृत्यु के कारण यहाँ पर जो आप वर्ष खो दोगे, ऐसा जो डिसीज होगी, तो भाई जब आपका रियल एक्चुअल टाइम होगा उससे पहले आप डिसीज के कारण ही मर जाओगे, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। और बीमारी के साथ बिताए गए जीवन वर्ष दोनों को मिलाकर के कुल रोग भार कितना हो जाता है। अब आता है यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट, किसी विशेष बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत में स्थिति काफी चिंताजनक रही, क्योंकि लगभग 2.1 करोड़, लगभग 5.8 लाख मौतें करीब इससे हुई हैं। 2.1 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और मरे कितने हैं, 5.8 लाख। ये आंकड़ा बता रहा है हमारे भारत का कि अभी समस्या ये कितनी बड़ी है, कितनी संवेदनशील है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लगभग है भारत में 3.8 करोड़ लोगों को, और इसके कारण मृत्यु यहाँ पर 15 लाख, भाई साहब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, 15.7 लाख मौतें हुई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 2023 में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मेटाबॉलिक बीमारियों का सबसे बड़ा बोझ वाला देश बन गया है। हालांकि मोटापा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर के मामले में भारत अभी भी चीन के बाद दूसरे स्थान है। भारत में जोखिम कारक क्यों बढ़ रहे हैं? क्या है कि यहाँ पर मोटापा, जैसे देखो हर आपको 2-3 में से ऐसे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे, रास्ते में चल रहे होंगे 5-10 में से, कि वो 6-7 लोग, उनको ओबेसिटी होती है, उच्च बीएमआई होता है, मोटापा होता है। ये हमारा खान पान है, ये जो पैकेज फूड हम खाते हैं, एनर्जी बॉडी में फील हमें होती नहीं है, तो ये इसके सारे कारण हैं। हर साल लगभग 2.7 से 2.9% की दर से मोटापा भारत में बढ़ता जा रहा है, राइट। इसके पीछे प्रमुख कारण है कि तेजी से बढ़ता है एक तो शहरीकरण, हमारी फूड हैबिट बदल रही है, बैठकर काम करने का एक जो कल्चर डेवलप हो चुका है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हम बहुत ज्यादा खाते हैं, रात में भूख लगी तो हमने ब्लिंकिट कर दिया, अब तो भाई ब्लिंकिट चलता है, 10 मिनट में सामान आ जाता है, अधिक चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा का उपयोग, ये सभी कारक मिलकर के भारत में मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डालता है, अस्पतालों में भर्ती की बढ़ती संख्या, साथ ही साथ लंबे समय तक चलने वाला उपचार खर्च यहाँ पर आपके आर्थिक बोझ को बढ़ाएगा और कार्यबल भी हमारे देश का कम होगा इससे। GBD अध्ययन ये भी चेतावनी देता है कि 2030 तक अधिकांश मेटाबॉलिक जोखिम कारक और बढ़ सकते हैं तथा इसका प्रभावी रोकथाम हमें अपनाना होगा। अगर हमने नहीं किया तो दिक्कत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को एक समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति अपनानी चाहिए। इसके लिए हमें स्वस्थ आहार को बढ़ाना चाहिए। आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं वही फूड है। तो यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर थोड़ा नियंत्रण करो, चीनी नमक वसा कम करो, न्यूट्रिशन लेबलिंग पर ज्यादा ध्यान दो, फ्रंट ऑफ पैक लेबल उपभोक्ता बेहतर विकल्प होता है, स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन, मोटापा, फैटी लीवर, ये बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग कार्यक्रम होते हैं, इसको आप जरूर करवाएं। निष्कर्ष की बात करें तो मेटाबॉलिक बीमारियां आज भारत के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही हैं। तेजी से बदलती जीवन शैली, शहरीकरण, अस्वास्थ्यकर आहार के कारण समस्या ज्यादा बढ़ रही है। यदि समय रहते हमने इनकी निवारक नीतियां नहीं अपनाई हैं, हमने जागरूकता और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार नहीं किया है, तो ये आपके आगे आने वाले वर्षों में आपके ऊपर आर्थिक बोझ, शारीरिक बोझ, मानसिक बोझ, हर तरीके के बोझ को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ आपका जो काम करने की क्षमता है उसको भी नष्ट कर सकता है। इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य नीति, शहरी योजना और पोषण नीति को एकीकृत करके एक अपनी बेहतरीन ये पॉलिसी लेकर के आए, जिसमें देश में बताया जाए कि कैसे फूड जो होंगे वो आपके बिकेंगे, उनके ऊपर लेबल क्या लगाया जाएगा, कौन से फूड यहाँ पर नहीं अलाउ है, ये सारी चीजें जो कि फॉरेन में है, इंडिया में लेकिन अभी नहीं है। इंडिया में हम लोग सड़ा गला सामान भी खा लेते हैं, जो कि रियलिटी है। आगे आते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तो ये केवल समय से पहले हुई मृत्यु के कारण खोए गए वर्षों को मापता है। ये किसी बीमारी के कारण जीवन की गुणवत्ता में जो कमी आती है उसको मापता है, या फिर ये स्वस्थ प्रणाली की जो कार्य क्षमता है इसको सीधे मापता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी न्यूज जो आज हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।